हे महामाया, सुबह के पहले पल से आखिरी पल तक और शाम से सुबह तक मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सब आपकी ही आराधना है। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने जीवन में अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक मंत्र की मदद से। और आज का ये अनुभव आपके लिए किसी जादू से कम नहीं होगा। याद रखें, आप अपने पिछले जन्मों में एक निर्माता थे। आपने ब्रह्मांड, ग्रह और यहाँ तक कि पानी के निर्माण में भी भाग लिया था। अपने आप को शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में पहचाने। हालांकि अब आप एक मानव शरीर में रहते हैं और अपनी असीम शक्ति को भूल गए होंगे। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि जीवन एक नाटक की तरह है और आप अपने जीवन के लेखक हैं। आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने गुरुदेव के माध्यम से मैंने बार बार सीखा है कि कोई सीमा नहीं होती है, कोई भी नहीं, सिवाय उन सीमाओं के जो आप खुद पर लगाते हैं। आप जो चाहे उसे साकार कर सकते हैं। अपनी वास्तविकता बनाने के लिए केवल 2 मूलभूत नियम हैं। पहला, कभी भी ऐसा कुछ न मांगे जो किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए। दूसरा, कभी भी ऐसा कुछ न मांगे जो किसी दूसरे व्यक्ति को किसी चीज से वंचित कर दे। जब तक आप इन दोनों सिद्धांतों का पालन करते हैं तब तक आप जो चाहे पा सकते हैं। आज मैं जो कुछ भी आपको समझाने जा रहा हूँ, अगर आप इसे समझ गए और अपने जीवन में अपना लिया तो इस मंत्र की शक्ति से आप जो भी चाहते हैं उसे पा सकते हैं। वरना मैं बस इतना ही कहूँगा, आप जीवन भर बस इधर उधर भटकते रहेंगे और अंत में आपके हाथ खाली ही रह जाएंगे। तो इसलिए पूरा एपिसोड देखें। शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैंने बिहेवियर साइंस, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी में अपनी शिक्षा पूरी की है और साथ ही पिछले 15 सालों से गुरु मार्गदर्शन में स्पिरिचुअलिटी सीख रहा हूँ। मैंने इच्छाओं को प्रकट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी के तरीकों का अध्ययन करने में 1 दशक से अधिक समय बिताया है। पृथ्वी पर आप जो सबसे जरूरी सबक सीख सकते हैं वो है ऊर्जा का प्रबंधन कैसे करें। हमेशा याद रखें, सब कुछ ऊर्जा है। ऊर्जा के इस प्रबंधन में महारत हासिल करना पृथ्वी पर सब कुछ हासिल करने के लिए सबसे जरूरी कौशल है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सृजन करना। इससे पहले कि आप सफल हो सके, आपको सीखना होगा कि सृजन कैसे करें। हम सभी में ये क्षमता होती है, हालांकि हम अक्सर अपनी शक्ति को पहचानने में विफल रहते हैं। भौतिक चीजों का निर्माण करना वास्तव में सबसे सरल कार्य है। मैंने देखा है कि यह सिद्धांत कैसे काम करता है और इसे अपने व्यवसाय और दैनिक जीवन में लगातार लागू करते ही आप नियमित रूप से चमत्कार देखते हैं। चलो अब हम समझते हैं कि इस शक्ति को कैसे काम में लाया जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो एक गहन अनुभव के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह आपके आत्म विकास का प्रवेश द्वार है। यहाँ हम मंत्र, साधना और व्यक्तिगत ज्ञान के मार्ग तलाशते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी इच्छाओं को पूरा करना और आपकी इच्छा के अनुसार आपको कुछ भी प्रदान करना ही ब्रह्मांड की भूमिका है। हालांकि आपको इस शक्ति पर विश्वास करना चाहिए और अपनी असाधारण क्षमताओं को पहचानना चाहिए। जब तक आप अपना अनुरोध स्पष्ट नहीं करते तब तक वे नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं। ये किसी फास्ट फूड की दुकान पर जाकर यह कहने जैसा है, मुझे बर्गर चाहिए। यदि आप यह नहीं बताते कि किस तरह का बर्गर चाहिए या आप उस पर क्या चाहते हैं, तो वे आपको एक सामान्य बर्गर दे देंगे। जब आप इसे प्राप्त करते हैं तो आप कह सकते हैं, मुझे प्याज पसंद नहीं है, मुझे अचार पसंद नहीं है, और वे जवाब देंगे, आपने हमें नहीं बताया। जब आप अपना ऑर्डर देते हैं तो इसे पूरा करना उनका काम है, लेकिन यदि आपका अनुरोध अस्पष्ट है तो आपको अस्पष्ट परिणाम ही प्राप्त होंगे। इससे पहले कि वे आपका ऑर्डर पूरा कर सके, आपको ये जानना होगा कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है? तो मैं चाहता हूं कि आप सोचें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोग कुछ चाहते हैं, चाहे वो नौकरी हो, कोई वस्तु हो या आपके जीवन में कुछ और। इससे पहले कि आप जो चाहते हैं उसे बना सके, आपको ये जानना होगा कि वो क्या है। वे आपका ऑर्डर लेने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप स्पष्ट नहीं हैं, तो वे आपकी इच्छा के अनुसार नहीं दे सकते। मेरे पास इसके काम करने के कई उदाहरण हैं। एक महिला को एक कार चाहिए थी। उसने कार का मेक, मॉडल, वर्ष, रंग और वह राशि जो वह चुकाने को तैयार थी लिखकर अपने ऑर्डर का विस्तृत विवरण दिया। उसे कार मिल गई, लेकिन वो नहीं चली। वो ये बताना भूल गई, मुझे एक ऐसी कार चाहिए जो अच्छी तरह चले। आप समझ रहे हैं मेरा क्या मतलब है? आपको अपनी जरूरत के बारे में हर छोटी बड़ी बात बतानी होगी ताकि वे आपका ऑर्डर सही तरीके से पूरा कर सके। अन्यथा आपका अनुरोध अस्पष्ट ही रहेगा।
ये स्पष्ट और विशिष्ट होना आवश्यक है कि आप क्या चाहते हैं। तभी ब्रह्मांड यानी कि परम पिता परमेश्वर आपकी इच्छाओं को सटीक रूप से पूरा कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इसे लिखने की जरूरत है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में गहराई से सोचें। आप अपने जीवन में वास्तव में क्या चाहते हैं? आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, लेकिन जब आप ऐसा करें तो इसका विस्तृत वर्णन करें। इसकी इतनी स्पष्ट रूप से कल्पना करें कि आप इसे देख सके, सुन सके और शायद इसे सूंघ भी सके। आप जो बनाना चाहते हैं उसकी आपकी मानसिक तस्वीर जितनी विस्तृत होगी, ब्रह्मांड यानी कि परम पिता परमेश्वर के लिए आपकी इच्छा को समझना उतना ही आसान होगा। यह एक सार्वभौमिक नियम है। जब आप इन सार्वभौमिक नियमों के साथ काम करना सीख जाते हैं तो आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। यही ब्रह्मांड का नियम है। अगर आप इसे देख सकते हैं तो यह अवश्य ही घटित होगा। उन्हें आपका आदेश पूरा करना होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सोचें कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन विशिष्ट रहें। इसे पहले से ही किए गए, पहले से ही पूरा किए गए के रूप में देखें। इस बारे में चिंता न करें कि यह कैसे होने जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, मुझे इसे पूरा करने के लिए ये और वो करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप चरणों को निर्देशित करते हैं तो आप संभावनाओं को सीमित करते हैं, ये सुझाव देते हुए कि इसे केवल एक ही तरीके से किया जा सकता है। इसके बजाय इसे पहले से ही किए गए, पहले से ही पूरा किए गए के रूप में देखें। उन्हें रिक्त स्थान भरने दें। ऐसा हर बार होता है। वे इसे उन तरीकों से प्रकट करेंगे जिनकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आपको लगता है कि आपको एक विशिष्ट मार्ग का अनुसरण करना है तो आप उन्हें उस एक संभावित तरीके तक सीमित कर रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? बस स्पष्ट रूप से बताएं कि आप क्या चाहते हैं, एक सटीक तस्वीर प्रदान करें और फिर इसे उनके सामने रखें। उसके बाद बस आराम से बैठें और जादू को प्रकट होते देखें। समय की गति को देखते हुए अब चीजें तेजी से होती हैं। इस बारे में तनाव न लें कि यह कैसे होगा। यह उन तरीकों से प्रकट होगा जिनकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम भविष्य में कुछ साल आगे की कल्पना करेंगे और देखेंगे कि उस समय आप क्या कर रहे हैं। क्या आपने वो हासिल किया है जो आपने सोचा था? चाहे वो शादी हो, नौकरी हो, कोई वस्तु हो, पैसा हो। वैसे भी ये सबसे आसान चीजें हैं। जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं, क्या आप इसे अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं? और यही बस एकमात्र तरीका है जिससे ये होने वाला है। इसलिए विस्तार से अपने इच्छित भविष्य की कल्पना करें। अब हम भविष्य में यात्रा करने जा रहे हैं, बस कुछ साल आगे। हम देखेंगे कि आप उस समय क्या कर रहे हैं और क्या आपने वो हासिल किया है जो आप हासिल करना चाहते थे। इसलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि वो क्या है तो आप उसे बना नहीं सकते हैं। क्या अब आपके दिमाग में ये बात स्पष्ट हो गई है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम भविष्य की यात्रा करेंगे। आपके पास एक विकल्प है। आप 1 साल, 3 साल या 5 साल आगे जाकर देख सकते हैं कि वहाँ क्या है। बस प्रवाह के साथ चलें, आराम करें और देखें कि क्या आता है। अनुभव का आनंद लें। अगर आपको कुछ नहीं दिखता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप वहाँ नहीं होंगे। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप अभी इसे देखने के लिए तैयार नहीं हैं, या शायद आप इस पर पर्याप्त विश्वास नहीं करते हैं, या आप पूरी तरह से शांत नहीं हैं। आइए ऐसा करें और देखें कि क्या होता है। मैं चाहता हूं कि आप आराम करें और अपनी आंखें बंद करें। सोचें कि आप क्या बनाना चाहते हैं। इसे पहले से ही पूरा हो चुका है, पहले से ही किया हुआ है। इसे विस्तार से देखें। अब हम परिणाम देखने के लिए भविष्य में जा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक लंबी ऊंची सीढ़ी के नीचे खड़े हैं जिसके चौड़े संगमरमर के पायदान हैं। इन पायदानों से ऊपर की ओर चलें। जैसे ही आप शीर्ष पर पहुंचेंगे आपको 3 दरवाजे दिखाई देंगे जिनमें से प्रत्येक पर एक नंबर लिखा होगा। आपके बाईं ओर के दरवाजे पर एक है जो भविष्य में 1 वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। आपके ठीक सामने के दरवाजे पर 3 है जो भविष्य में 3 वर्षों का प्रतिनिधित्व करता है। दाईं ओर के दरवाजे पर 5 है जो भविष्य में 5 वर्षों का प्रतिनिधित्व करता है। वो दरवाजा चुनें जिसे आप खोलना चाहते हैं। जैसे ही आप दरवाजा खोलेंगे आपको अपने सामने घना कोहरा दिखाई देगा। कोहरे में कदम रखें। जैसे जैसे आप चलेंगे कोहरा छटता जाएगा और तब तक फीका पड़ता जाएगा जब तक आप दूसरी तरफ नहीं निकल आते। चारों ओर देखें और देखें कि आप कहाँ हैं। अब अपने आप को अपनी भविष्य की गतिविधियों में व्यस्त देखें। आपका काम क्या है, आपका पेशा क्या है, खुद को ऐसा करते हुए कल्पना करें। इसके बाद दृश्य बदले और देखें कि आप कहाँ रह रहे हैं। ये किस तरह की जगह है, इसे विस्तार से देखें। क्या वहाँ आपके साथ कोई रहता है? अगर है तो उन्हें देखें और पहचानें। अब उस दृश्य को छोड़ दें और इस भविष्य के समय में एक महत्वपूर्ण दिन की ओर आगे बढ़ें।
कौन सी महत्वपूर्ण घटना घट रही है, आप क्या देखते हैं? उस दृश्य को छोड़ दे और अपना ध्यान वापस इस कमरे पर लाएं। याद रखें कि आपने क्या देखा ताकि आप उसे लिख सकें। इस कमरे में वापस लौटें, अपने शरीर पर, अपने आसपास के लोगों के प्रति जागरूक रहें। अब जागना शुरू करें, अपनी आंखें खोलें और याद रखें कि आपने क्या देखा है। अब हम यहाँ वापस आ गए हैं। अपनी आंखें खोलें और चारों ओर देखें। अब जो आपने देखा उसे लिखें। क्या आप में से कई लोगों ने कुछ अप्रत्याशित देखा? क्या आपने खुद को किसी अलग नौकरी या घर में देखा? इसके बारे में सोचें और इसे लिखें। याद रखें, अगर आप इसे इस तरह से कल्पना कर सकते हैं तो वो अवश्य ही घटित होगा। ब्रह्मांड यानी कि परम पिता परमेश्वर का नियम इसी तरह आसानी से काम करता है। चाहे ये कितना भी असामान्य क्यों न लगे, इस पर भरोसा करें। जब भी संभव हो, इसका अभ्यास जो मंत्र मैं आपको दूंगा उसका जाप करते हुए करें, खासकर रात को सोने से पहले। जाप करते रहें और सोचें कि आप क्या बनाना चाहते हैं। इसे विस्तार से देखें, जैसे कि यह पहले ही पूरा हो चुका है और इस मंत्र के प्रभाव से यह अवश्य ही घटित होगा। और मेरी बात को याद रखना, इसका प्रभाव तभी ज्यादा होगा जब आप जो मैंने आपको पहले बताया था उसे अपना कर आप इसका जाप करेंगे, तो ये आपकी किसी भी इच्छा को पूरा कर देगा। आपके पास अपने सपनों का जीवन लगभग तुरंत बनाने की शक्ति है। अब मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। क्या आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं? यदि हाँ तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखें कि आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं और मैं आपको मंत्र दे दूंगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके जीवन को बदलने की शक्ति आपके भीतर ही है। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। याद रखें, हजारों मील की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। आज से ही मंत्र जप शुरू करें और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करें। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो और भी ला सकूंगा। अब तक मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। अगर आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूँ। कहीं न कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है। चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुने या बस इसे कहानी समझकर आनंद लें, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।